जनाब मन, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आपके मूड और मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए पेश है आज की नादिर शाही वीडियो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इनकी रोस्टिंग का आगाज़ करते हैं। ये देखिए फ़रौड अख्तर क्या कुछ कर रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल चल जाएगा। पापा मैं हर दफा करती हूँ कम डालें प्लीज। बेटा ये ऑयल इतना सारा कोई कैसे बनेगा? ओह माय गॉड, इतना तो नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। सही है। इतना तो डलेगा ही ना यार। यार इनको बना कर बेटा ठहरो, वहाँ सिस्टम चल रहा है पूरा। हाँ सर्दी सख्त है। ये रखना है। अभी डालने जैसा तो नहीं है ना? थोड़ी देर बाद डाल दें। अगर स्टू होता है तो उसमें टमाटर नहीं डलते। हैप्पी बर्थडे। वाह 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 वाह, हराम के पैसों से खाना बना लिया। मर्दों की जुबैदा आपा का देखा आपने? फ़रौड अख्तर, यानी अल्लाह अकबर, इस आदमी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ज़्यादा है। लेकिन आप देखिए कि इनके बारे में जो कुछ इंकशाफात, किसी भी महफिल में किसी भी बड़ी जगह चले जाओ तो इनके दोस्त यार, इनके अहबाब जो इनके साथ बैठ कर शगफ़ फरमाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मौसूफ़ बाज नहीं आते। ये महाजिरों के वो नाम नहाद रहनुमा हैं जिन्होंने महाजिरों की कत्ल गाहों से गुज़र करके और अपनी मंजिल पाई है। ये उनमें से एक हैं। ऐसे और बहुत से हैं, मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी न किसी के कपड़े उतारता रहता हूँ। ये उनमें से सिर्फ़ एक हैं। ये वो लोग हैं कि जो लखनवी तहज़ीब के चाचे और मामे बनते हैं, लेकिन जब इनको पुल के इस पार से उठ करके और दूसरे पार जाने का मौका नसीब होता है तो फिर आप देखें कैसे ये डिसेंसी का स्वांग रचाते हैं। ये आदमी 4 साल तक हम पर मेयर बन करके और नाजिल रहा, इसको लादा रखा गया और सारा वक्त ये बैठ करके गुले दाऊदी की नुमाइश या किसी एग्जीबिशन का इफ्तिताह या बैठ करके टेलीविज़न प्रोग्रामों में बकवास करने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। और आखिरी दिन इसने दिलीप कुमार जैसी अदाकारी की और एक फ़ाइल फेंकी मीडिया की तरफ रोने की अदाकारी करते हुए, और ये अपनी फलां के फलाने में चले गए। यानी यूँ समझिए कि जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इस वक्त इनका वसीम अख्तर का, जिनको मैं फ़रौड अख्तर कहता हूँ, इनका मुत्तहदा से इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसे ही मामू लोगों का हुक्म आएगा इंशाअल्लाह कुत्ते की तरह ये जा करके और दुम उठा करके और वहाँ बैठ जाएंगे, जिस तरह से पिछले वाले आकर के बैठ गए और अब अपने आप को महाजिरों का रहनुमा बता रहे हैं। फ़रौड अख्तर की आपने वो तस्वीर तो देखी होगी, मैंने एक ज़माने में फ़ेसबुक पे लगाई थी, आज भी मौजूद है। इनकी एक अपनी ही मातहत से गंदी बातें करने वाली ऑडियो, किसी को देखनी सुननी हो तो मेरे फेसबुक पे मेरे पेज पे जाए और जाकर के देखे। वो हटवाने के लिए मुझे बोल चैनल में जब मैं था तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की कॉल आई थी कि यार मुझे बहुत ऊपर से कहीं से कॉल आई है, प्लीज़ इसको हटा दो। तो मैंने हटाई नहीं थी। उसमें जो ये अपनी मर्दानगी के किस्से छेड़ रहे हैं और वो सामने वाली पार्टी इनको मुतमईन करने की कुछ तरकीबें बता रही है, ये बहुत सारी हरामज़दगियों में से एक है इनकी। फिर मैंने अपने फेसबुक पेज पे ही वो लगाई है तस्वीर जो गूगल से उठाई थी मैंने, जिसमें ये अपने फैमिली के साथ, अपने साहबजादे के साथ गालिबन कोई वो ब्लैक, पता नहीं क्या नाम है उस शराब का, ब्लैक डॉग या पता नहीं क्या उसका नाम है, वो काली सी एक बोतल है, उसके रंग का एक केक बना हुआ है, ये उसके साथ जो है वो केक काट रहे हैं। आप किसी डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली के पढ़े लिखे किसी या जाहिल आदमी को भी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस किस्म की जाहिलाना हरकत करेगा? ये हरकतें करके ये क्या साबित करना चाह रहे थे? ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं एक ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ। हालांकि इनकी ब्रॉड माइंडेडनेस के किस्से कराची के गली कूचों में आम हैं। इनको वक्त ने दो बार एक ही जगह से सबक सिखाया है, लेकिन इनकी समझ में बात अभी तक आई नहीं। अब इन्होंने सोचा है कि चूँकि सियासत से ये फारिग हो गए हैं तो ये मर्दों की ज़ुबैदा आपा बन करके और हमारे दिलों पे छा जाएं। इन्होंने सोचा है कि वो मारा मारी, वो कत्लो गारत, वो अल्ताफ़ हुसैन की टी बरदारियाँ, टी समझ गए ना आप? जी 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 वही पोशियाँ, वो अल्ताफ़ हुसैन की चमचागिरियाँ करके अब तो हासिल कुछ नहीं होना, अब तो अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेना ही गुनाह है। अच्छा, यहाँ मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ाइम खानी के आ जाने के बाद अब अपनी दाल कैसे गलेगी एमक्यू पाकिस्तान में? तो अब इनको यहाँ साइड पे बिठा दिया गया। उनसे कहा गया कि सुनो, पहले उनको ज़रा ताता थैया करने दो हमारे हुक्म पर, उसके बाद जब उनसे हम फारिग हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर तुम्हें डिचक करने के लिए माजिरों का रहनुमा बना के फिर तुम्हें भी लेकर के आएंगे। ये उन लोगों में से, इन्होंने, जब मैं हॉट सीट प्रोग्राम किया करता था आज टीवी पे, तो फ़रौड अख्तर ने एक बार मुझे, जब मेरे प्रोग्राम में आए हॉट सीट में, और जब मैंने इनकी ठीक ठाक रगड़ दी, बजा दी,
वापसी में जब मैंने इनको इनकी गाड़ी तक छोड़ा तो इन्होंने कहा यार ज़रा देख लेना, एडिट पे कुछ संभाल लेना। मैंने कहा सर इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि संभालने की कोई चीज़ थी ही नहीं, जो था वो आप देख सकते हैं एज़ इट इज़ तकरीबन वो ऑन एयर हुआ है। वहाँ इन्होंने मुझे एक ऑफ़र की थी कि यार मैं तुम्हें एक तस्वीर देता हूँ शर्जील मेमन की शराब पीते हुए, तुम उसको जो है ना वो लगाओ। और साथ में उन्होंने एक 5,000 का नोट निकाला। तो मैंने कहा ये क्या है भाई? कह रहे हैं यार ये चला देना ज़रा अपने प्रोग्राम में। तो मैंने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा ये बताइए कि ये तस्वीर आई कहाँ से? कह रहे हैं भाई पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा आपकी तस्वीर अगर शर्जील मेमन मुझे दे के 10,000 रुपये दे तो आपको अच्छा लगेगा? मुस्कुरा करके ये अपनी नोट इन्होंने बटुए में रखा और मुंह बना करके कुत्ते की तरह और ये चले गए। ये लोग जब दीन, धर्म, अवामी हमदर्दी, महाजिरों की रहनुमाई, मसीहाई की बातें करते हैं, दिल चाहता है इनकी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो लोग मेरी बदजुबानी से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मैं गाली ही देना चाह रहा हूँ, और मादरजाद गाली। हालांकि कोई गाली ऐसी बनी नहीं है जो इस तरह के बदकुमाश लोगों को उनकी जहालतों पर मतलब सही तरह से जस्टिफाई कर सके। लेकिन बहरहाल दिल ही तो है नसंगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों।